हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। जो मैं बोलता हूँ ना भाई साहब, वो हो के रहता है। ठीक है, और वो हो रहा है। जलने वालों की जल रही है और ट्रेजर निफ्टी वाले नए पे नए अपडेट देते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने कहा था, कुछ वैसे ही अपडेट्स टाइम टू टाइम आ रहे हैं। मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं जिन्होंने कहा था कि अगर अगर पेमेंट जो है 30 तारीख को नहीं आती है तो तुम चैनल बंद कर देना। भाई साहब, चलो, एक अच्छी बात यह है कि ट्रेजर एनएफटी वालों को मेरी चिंता तो है कि मुझे चैनल बंद करने की जरूरत अभी तो फिलहाल नहीं पड़ेगी, क्योंकि ट्रेजर एनएफटी की तरफ से एक नया अपडेट आया है। और उस नए अपडेट का जो हेडलाइन है वो ये है कि 360 घंटे फ्रॉम नाउ ऑन, मतलब आज से 360 घंटे के लिए वी हैव डिसाइडेड टू एक्सटेंड द विड्रॉल्स टाइम ऑफ द प्लेटफॉर्म टू विद इन 360 आवर्स फ्रॉम नाउ ऑन। यानी कि अब से लेकर अगले 15 दिन तक आपकी कोई पेमेंट नहीं आने वाली है। बेचारे इनके जितने भी टॉप लेवल 5 लेवल 6 वाले लोग थे ना, वो अपने बंदों को कैसे भी कंसोल करने में लगे पड़े थे। कल शाम तक देख रहा था, 3-3 घंटे की लाइव सेशन चल रहे थे वहां पर। कैसे भी करके उनके हर कृत्य को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही थी। अगर आप इनके टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे ऐसे अपडेट आए थे कि भैया अब आपको सोलाना अपडेट कर लेना है, जल्दी जल्दी सब लोग सोलाना अपडेट कर लो, नहीं तो पेमेंट नहीं आ पाएगी। और फिर बीच में ऐसा भी आया कि अब जो पेमेंट की लिमिट है वो अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग कर दी गई है, थोड़ी सी कम कर दी गई है। पहले लेवल 1 के लिए जहां पर लिमिट जो है वो मिनिमम $500 थी, वो अब बढ़ा कम करके, यानी कि उसको कम करके $100 कर दी गई है। और ऐसे ही अलग अलग लेवल का है, $100, $200, $300, तो मतलब लगभग लिमिट खत्म ही कर दी है। तो लगभग लिमिट बहुत ही ज्यादा कम कर दी थी, ये पहले आया था। उसके बाद इनके लोग कल जस्टिफाई कर रहे थे कि भैया ऐसा है कि जो ब्लाइंड लोगों ने पूछा कि भैया अचानक से इतना ब्लाइंड बॉक्स से पैसा क्यों दे दिया, तो इनके लोगों का ऐसा कहना था, जो इनके लेवल 5 लेवल 6 के लोग थे, जिनकी पहुंच सीधे डेविड सर से थी, जिनकी पहुंच सीधे बिलाल सर से थी, उनका ये कहना था कि ये जो पैसे दिए गए थे, चूंकि ट्रेजर निफ्टी आगे आने वाले समय में कुछ और नई चीजें लॉन्च कर रही हैं, तो उसके लिए दिए थे पैसे। भाई, जब भी तुम कोई गेम खेलते हो, कोई गेमिंग ऐप में जाते हो, वहां को डाउनलोड करते हो, तो आपको शुरुआती बोनस मिलता है। तो बोनस किस लिए होता है? पैसे निकालने के लिए थोड़ा होता है, वो तो होता है खेलने के लिए। तो जो ब्लाइंड बॉक्स का जो पैसा आया था वो इसलिए थोड़े आया था कि आप उसको जो है पैसे निकाल लो जा करके, और आप लोगों ने विड्रॉल लगा दिया। तो वो आया था इसलिए कि आप उस पैसे से आगे खेलो। ये कंपनी आपको खिलाना चाह रही थी, एक बिडिंग प्रोसेस ला रही थी। फिर उन्होंने कहा कि हमारा ब्लॉकचेन आ रहा है अपना खुद का, और इसकी प्लानिंग कंपनी बहुत पहले से कर रही थी, ऐसा लोगों का कहना था। देखो, अब ये जो फ्रॉडिये हैं, ये अपना काम कर जाते हैं। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए इनके लेवल 5 लेवल 6, क्योंकि इनको अपने नीचे वाले बंदों को जवाब देना है कि ऐसा ना हो कि इनकी पिटाई हो जाए, ऐसा ना हो कि इनके खिलाफ कंप्लेंट्स होनी शुरू हो जाए, ऐसा ना हो कि साइबर में इनके नंबर चले जाएं, इनके जो भी मीटिंग्स का मसाला पड़ा हुआ है, जिनकी जो बड़े बड़े इन्होंने ऑर्गेनाइज करके रखा था, कहीं ऐसा ना हो कि भीड़ मिलकर के इनको पीटना शुरू कर दे। तो इसलिए अब इनको अपने लोगों को संभालना है। तो अब जैसे तैसे करके उनकी हर बात को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। इन्होंने कहा कि ब्लॉकचेन की तैयारी तो कंपनी की बहुत पहले से थी। भाई साहब, अगर कंपनी की ब्लॉकचेन की तैयारी बहुत पहले से थी तो डोमेन 23 मार्च को क्यों खरीदा गया? भाई साहब, ये सब चीजें जो होती है ना, बहुत ही प्लानिंग के साथ होती हैं। मतलब एक तरफ तुमको जितना लगाओगे उतना पैसा मिलेगा, प्लस तुमको बिना बात के, मतलब पहले तो यही एक बहुत फिशी था कि आपने 80 और 89 लगा दिए तो 89 मिलेगा, और वहां पे भी रूल था भाई साहब कि अगर आपने 89 की जगह 90 लगा दिया ना भाई साहब, तो 90 का 90 नहीं मिलेगा। 369 की जगह 370 लगा दिया ना, तो 370 पे 370 नहीं मिलेगा, वो फिर आपकी गलती हो जाएगी वहां पर। इस तरह के वाहियात नियम पहले लगाए गए। जिन विड्रॉल्स के लिए मुझे एक भाई ने बताया कि उसने $500 पहले विड्रॉ करने की कोशिश की थी, वो लेवल 1 में था और उसको विड्रॉ करने के लिए नहीं दिया जा रहा था। उसमें एक बकायदा उनको एक नोटिफिकेशन आ रहा था कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन अचानक से जैसे ही लोगों को ये ब्लाइंड बॉक्स के पैसे दिए गए, जो कि भर भर के दिए गए, विड्रॉल लगाने की भी उनको पूरी छूट दे दी गई कि नहीं नहीं, लगा लो जी, लगा लो। उसके बाद अच्छा, तब तक कहीं कोई नियम कायदा नहीं लिखा था कि आपको ये पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, आप इसको कब निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। ये जितने भी लेवल 5 लेवल 6 के लोग हैं, वो अपना पिछवाड़ा बचाने के लिए अब अपने नीचे वाले लोगों को लगातार इस तरह की झूठी बातें फैला रहे हैं। और हमारे वीडियोस को, जो कि सच्चाई बता रहा है, मैंने एक एक पॉइंट आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कहां कहां ये क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या होने वाला है, उस चीज को ये क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरी बात कि मैं वीडियो बना रहा हूं तो कई लोगों का जो है उसके जो है जली पड़ी है, राख राख हो रहे हैं लोग, धुआं सुलग रहा है, और बहुत ज्यादा गंदे कमेंट, अपने जो अपनी परवरिश है उसकी जो
कहते हैं ना प्रदर्शन, परवरिश का प्रदर्शन लोग कमेंट सेक्शन में आके कर रहे हैं। और मैं ऐसे ही उसके जो हमारे क्या होता है ना कि जैसे कोई गाली लिखता है या कोई लिंक पोस्ट करता है किसी चीज की, मान लो आप किसी टेलीग्राम की लिंक पोस्ट कर रहे हैं कुछ और, तो उसको यूट्यूब सीधे सीधे ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक मतलब कि उसको वो होल्ड में डाल देता है कि अगर आप चाहो तो खोल के। मैंने देखा वहां बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गंदी गंदी गालियां लिख रखी है, बहुत सारा उल्टा सीधा लिख रखा है। और किस लिए? इन स्कैमरों के लिए। अब स्कैमर लोग क्या कह रहे हैं, नई चीज लेकर के आए हैं कि इन्होंने एसपीएससी लिस्टिंग जो है इनकी होने वाली है। द कंपनी अनाउंस द लॉन्च ऑफ ट्रेजर एनएफटीज यूएस स्टॉक एसपीएससी लिस्टिंग। समझ रहे हो? यूएस में जहां इनका एक बंदा खरीदार नहीं है, जहां इनके कोई एक मीटिंग मुझे दिखाओ, लाइव मीटिंग, इतनी सारी लाइव मीटिंग इंडिया की मीटिंग्स की आप देखोगे, पाकिस्तान की देखोगे, आप यूएस में मुझे दिखा दो कोई ऐसी गैदरिंग हो रही हो जहां पर मंच पर माइक लेकर के और लेवल 5 लेवल 6 को बुला बुला के इंट्रोडक्शन हो रहा हो। नहीं है भाई उनके पास इतना फ्रॉड वर्ड में घुसने का टाइम। उनको समझ में आता है सारी चीजें, और ये कह रहे हैं कि हम तो वहां पे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने जा रहे हैं। तो ये एक नया सगुफा छेड़ा है ताकि आपसे और टाइम बाय किया जा सके। और साथ में ही आपने एक और चीज देखी होगी कि 30 तारीख को इन्होंने पेमेंट के लिए भी इन्होंने एक ऑप्शन दे दिया कि हमारा कोई एक ऑक्शन है वो लाइव है, वहां पर आप सीधे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और कल एक और चीज आई थी जिसमें कि इन्होंने 30 तारीख को भी पेमेंट, जो भी इनकी जो ऑफर चल रहे थे जिसमें कि स्लॉट कम करके कि 25,000 स्लॉट है, पहले जो 1 लाख स्लॉट हुआ करते थे, तो उसमें सेम ऑफर इन्होंने फिर से रोल आउट किया। ये पूरी कोशिश करने में लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसे ये आखिरी समय में समेट कर चले जाएं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अभी भी इस कांड में लगे हुए हैं कि किसी तरह से उनके रेफरल से कोई नया बंदा ज्वाइन करके और इसमें पैसे डाल दे और उनका कमीशन बन जाए। देखो तुम्हारा कमीशन बन भी जाएगा तो ये कागज में लगा रहेगा, दूसरे के पैसे मत डुबाओ, सबसे पहली चीज ये है। और प्लस उन सारे पॉजिटिव प्रमोटर्स, उन सारे पॉजिटिव यूट्यूबर्स को कहना चाहूंगा कि भाई साहब अब तो आंखें खोल लीजिए, सच बताने की कोशिश कीजिए। वो जो आप आखिरी के सेकंड्स में बोलते हो ना कि रिस्क आपका है फलाना, अबे मतलब सामने सामने दिख रहा है कि ये साले फ्रॉड कर रहे हैं। इनकी जो दूसरा, इनके जितने भी ग्रुप्स इन्होंने बनाए थे, एक नया ग्रुप बनाया था एमएलएम करके टेलीग्राम पे, उसमें भी स्कैम हो गया है, वो भी एक स्कैम रिपोर्टेड हो गया है। तो ये लगातार चल रहा है, ठीक है ना, ये बंद नहीं होने वाला है। मीनवाइल मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। कल एक अच्छा जलने वालों को एक थोड़ा सा और जलाते हैं। कल मुझे ये एक कह सकते हो कि एक कुछ भी कह सकते हो उसका, मतलब आप पढ़ लो क्या लिखा है इसमें। ये एक साइबर वॉरियर अवार्ड 2025 मिला है, तो जलने वालों को दिखा रहा था कि थोड़ा और जल जाए, थोड़ा सा और उनकी सुलग जाए। तो देख लो आप, आपको देखना है तो, बाकी पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। फिलहाल मैं रख देता हूँ उसको। कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे अप्रिसिएशन अच्छे लगते हैं देखने में। बहरहाल वापस आते हैं मुद्दे पर। तो मुद्दा सिर्फ यही है कि इनकी ऐसी की तैसी हो गई है। बहुत सारे लोग ना विड्रॉल अपडेट दे रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारा तो विड्रॉल आ गया, बहुत विड्रॉल आ गया। इतने अच्छे से फोटोशॉप तक नहीं करनी आती उनको कि उनके एक ही पेज में 5 बार सक्सेस लिखा हुआ है और 5 बार सक्सेस का साइज अलग है। मतलब इतने मूर्ख है लोग, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए। और अब धीरे धीरे ये लोग कहने लगेंगे कि ऐसा है। अच्छा, इसको भी जस्टिफाई करने आ जाएंगे आप। अब वो कहेंगे देखो सिस्टम जो है ना वो आपके भविष्य के लिए काम कर रहा है, सिस्टम आपका परिवार है, सिस्टम आपकी लेना चाहता है। मैं आपको बता देता हूँ, सिस्टम आपकी ले चुका है, एक्चुअली लेना नहीं चाहता। जितनी लेनी थी सिस्टम ने ले ली है। अब बचा कुचा अभी भी ऑफर जो है वो लगातार दे रहे हैं कि इतना और डाल दो तो इतना हो जाएगा, इतना डाल दो इतना हो जाएगा। बाकी देखो आपकी इच्छा है, आपको क्या करना है नहीं करना। बाकी मैंने आपको बता दिया इनका कोई स्टॉक लिस्टिंग होने वाली नहीं है। और डेलॉयट और केपीएमजी मतलब बिग फोर्स का ऑडिट का इन्होंने वो दे रखा है। बताओ हंसी नहीं आती सब देख करके? नहीं आती होगी, उन मंदबुद्धियों को नहीं आती होगी जो अनपढ़ गवार लोग हैं, जिन्हें सिर्फ कैसे भी करके बाइनेंस में कैसे ट्रांजेक्शन करना है, कैसे कैसे आपको डॉलर से क्या खरीदना है, कैसे कैसे आपको इसमें पैसे लगाने हैं, केवल वो सिखा दिया गया है। उनके दिमाग में सिर्फ उतना ही है जितना कूड़ा वो लेवल 5 लेवल 6 वाले भरते हैं। उसके अलावा उनको घंटा पता नहीं है सिस्टम के बारे में कि सिस्टम कैसे काम करना चाहिए। किसी भी बिजनेस में अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो उनकी क्या मंशा हो सकती है। और ये कह देना कि सिस्टम 3 साल से चल रहा था, सिस्टम 5 साल से चल रहा था, और ये कह देना कि दूसरे सिस्टम वाले हमें जो है हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इसकी वजह से हमारी ऐसी तैसी हो रही है। भाई साहब ये सब फालतू की बातें, अभी भी समझ जाओ। नहीं समझना है तो मत समझो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, हमें क्या लेने देना। अब कुछ लोग कहते हैं कि तुम क्यों बना रहे हो वीडियो। मेरा काम है वीडियो बनाना, ठीक है, मेरा काम है, मुझे मजा आता है। और आज तो वाकई में मजा आ रहा है। जलने वालों को थोड़ा सा और जलाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सच आप देखना चाहते नहीं हो।
कोई सच बोल रहा है आप उसको सुनना चाहते नहीं हो, और जो फर्जी वाली बातें बोल रहे हैं, जो अभी भी बेवकूफ बना रहे हैं, खाली कंपनी का एक कोई पॉलिसी कुछ भी छोटा सा आएगा तो कंपनी की पॉलिसी ऐसी आई है, कंपनी तुम्हारे लिए अच्छा कर, मतलब सब चीज कंपनी के लिए ही गाना गा रहे हैं, बैंड बजा रहे हैं, उनको लाखों के व्यूज भी आ रहे हैं, और वो गलत नहीं है। गलत मैं हूं क्योंकि मैंने आपको एक एक बात का आपको एक प्रूफ के साथ बताया है, और सबका मैंने वैलिड आपसे क्वेश्चन पूछा है, लेकिन उस पर किसी का जवाब नहीं आएगा, उस पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा। कुछ लोगों ने कहा, एक भाई ने कल कहा कि भाई तुम बहुत खिलसा हुआ जवाब देते हो। भाई तुम गालियों वाली अगर कोई कमेंट करोगे तुमको वैसे जवाब मिलेगा, आराम से प्यार से। अगर आपके पास कोई वाकई में कोई तर्क है देने के लिए विद प्रूफ कि नहीं भाई देखो ऐसा कंपनी इसलिए कर रही है, तो आप वो दीजिए, मैं भी आपके साथ में वैसे ही आर्ग्यू करूंगा, वैसे ही इज्जत से बात करूंगा। लेकिन अगर आप गाली देंगे तो आप ये सोचेंगे कि मैंने चूड़ियां पहन रखी है, तो वो नहीं होगा भाई साहब, ठीक है ना। इस चैनल पे वो नहीं होता। खासकर इस चैनल पे क्या होता है, जो काफी सालों से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, जो नए नए इसी खाली ट्रेजर एनएफटी की फ्रॉड की वजह से आए हैं, वो दुनिया की 50 बातें कर लेते हैं कि इससे तुम पैसे कमाने के लिए तुम वीडियो बना रहे हो। भाई साहब अगर पैसे ही कमाने के लिए वीडियो बनाना होता तो इसको प्रमोट करके पैसे कमा रहे हो। तो तुम्हें इतने मंदबुद्धि तो तुम खुद ये होगी, जो तुम्हें यही लॉजिक नहीं पता कि अगर मैं इस सिस्टम से पैसे कमाना चाहता हूं तो क्या मैं इस सिस्टम को प्रमोट करके पैसे, मैंने मेरे चैनल पे जाना जरा देखना कि मैंने कौन से सिस्टम को आज तक प्रमोट किया है। मैंने आज तक एक भी एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं किया है, किसी को भी प्रमोट नहीं किया कि भैया इसमें जाओ पैसे लगा लो। हाँ कोई फ्रॉड थी, लोगों ने मुझसे आग्रह किया कि भैया इसका थोड़ा सा देख कर बता दीजिए, मुझे लगा टाइम था, मैनेज किया, देखा बैठ, क्योंकि ये सब सिस्टम ऐसा नहीं होता कि आप एकदम से देख करके बोल दोगे नहीं ये गलत है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। पहले सिस्टम में घुसना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, उनकी मीटिंग्स देखनी पड़ेंगी, उनके सर्टिफिकेशन देखने पड़ेंगे, उनका बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा, मार्केट में क्या चल रहा है समझना पड़ेगा, इनकी कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं वो समझना पड़ेगा, जो कि मैं मानता हूं कि आम लोगों में इतनी समझ नहीं होती है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए कि चलो ठीक है यार 10,000 रुपए डाल के टेस्ट करके देख लेते हैं, आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया। लेकिन जब बताया जा रहा है तब तो कम से कम फालतू के आर्गुमेंट मत करो। मानता हूं कि कुछ लोग फंस जाते हैं, मानता हूं कि कुछ लोग ये सोच करके कि चलो ठीक है 4 पैसे कमा लेंगे, मैं मानता हूं, एग्री करता हूं। लेकिन जब आपको बताया जा रहा है कि सिस्टम फ्रॉड है, जब आपको बताया जा रहा है कि आज की डेट में टेरर फंडिंग का सबसे ज्यादा पैसा इंडिया से इसी तरह की फर्जी गेमिंग्स हो या इसी तरह के जो फर्जी एप्लीकेशंस होती हैं उनके द्वारा टेरर फंडिंग की जा रही है। टेरर फंडिंग का ये बहुत बड़ा मीडियम है, तुमको नहीं पता। तुम कभी आईबी, ईडी या सीबीआई या फिर साइबर क्राइम की टीम के साथ बैठो, कभी उनके अधिकारियों के साथ बात करो, तो तुमको पता चलेगा कि जब इनका ट्रेस निकाला जाता है तो अंततः यही लोग हैं जो तुम्हारी सैनिकों की शहादत की वजह बनते हैं। लेकिन तुम्हें क्या है, तुम्हें आज का देखना है। तुम वो लोग हो जो चुनाव से पहले नहीं 500 रुपए लेकर के जाके वोट दे आते हो, ये भी देखे बिना कि भैया कैंडिडेट कैसा है। तुम वो लोग हो। तुम लोग देश की तरक्की में, मैं सिर्फ स्पेसिफिक उन लोगों की बातें कर रहा हूं जो गाली गलौज करने में माहिर, जो समझते हैं वो कमेंट ही नहीं करते। उनको पता है, वो मान लेते हैं कि दोनों पक्ष की बात सुनो ना भाई। एक पक्ष है जो तुम गाना गा रहा है, बैंड बजा रहा है, नहीं नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये भी आया, ये भी बहुत अच्छा, ये भी आया, ये भी बहुत अच्छा, उनकी बात तो तुम मान रहे हो। उनके व्यूज आ रहे हैं तो उनको, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैसा अब नहीं आएगा तो तुम उनको नहीं बोलोगे कि तुम चैनल बंद कर लो, क्योंकि उन्होंने तो लास्ट में कह दिया था ना कि भाई रिस्क है, देखो 10,000, ठीक है ना। मैं यहाँ तुम्हें डे वन से विद लॉजिक एक एक चीज बता रहा हूँ। तो भैया तुम्हारी जली पड़ी है तो जली रहने दो, जल के राख हो जानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों की जो इस तरह की वाहियात सोच रखते हैं और इस तरह के वाहियात कमेंट लाकर कमेंट सेक्शन में करते हैं, मुझे कद्दू फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में। मुझे कद्दू फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे चाहे बॉडी शेमिंग कर लो, चाहे मेरी बात करने के तरीकों को समझ लो, चाहे वीडियो के बारे में कह लो, चाहे चैनल के बारे में कह लो। तुमको कह रहा था कि मुझे उससे कोई फर्क पड़ता है कि मैं घर जा करके सोचता हूँ कि नहीं यार अब मैं कैसे, अब तो इसने ऐसे कह दिया, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता। जिस दिन से मैंने सब वीडियो बनाने शुरू किए थे, और ट्रैक रिकॉर्ड है, चेक कर लो जाकर के, पीछे जितनी भी एप्स के बारे में मैंने बताया है और रिपोर्ट किया है, खासकर उनका जनाजा निकला ही है। तो मेरा वो वीडियो जिसे मैंने कहा था कि जनाजा निकल चुका है, वो कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करते हो जाएगा। और एक बात, इस तरह की फर्जी पॉन्जी स्कीम्स में पढ़ने से पहले सोचिए कि कहाँ आप पैसा डाल रहे हैं, इस पैसे का हमारे देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आई नो बहुत सारे लोग नहीं सोचते और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है, तो बताया जा रहा है तो कम से कम सुन लीजिए। अंत में एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराधों से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।